इट्स जस्ट एन ओवरव्यू। उसके बाद आए गूगल वेब मास्टर्स है। देखें, आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, कीवर्ड्स फिक्स किए हैं, अपनी वेबसाइट पे काम किया है, कीवर्ड्स निकाले हैं, यूआरएल बनाया, टाइटल, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग जब आपने कर लिया है, अब अगला काम है गूगल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना। ठीक है, देखें, एक आपने वेबसाइट बनाई है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये भी वेबसाइट आज लाइव हुई है? कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है? साइड में क्रिएट करके। अभी हम साइड में पे तो गए ही नहीं, हमने सिर्फ एक वेबसाइट लाइव की है बस। सर इंडेक्सिंग करके ऐड प्रॉपर्टी करने से वो कर लेगा हमें। अगर मैं कहता हूँ कि मैं फैच नहीं करवाता, फिर कैसे गूगल का जो है ये बॉट्स मेरी वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे? मैंने वेब मास्टर पे गया ही नहीं मैं, फिर कैसे करेंगे? कोई आइडिया नहीं है इससे आपको। फिर अगर आप वेब मास्टर पे नहीं गए तो इसका आपको फायदा नहीं। लेकिन फिर भी गूगल ने, मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने उसके पे कभी वेब मास्टर नहीं लगा, लेकिन गूगल ने फेच कर लिया उसे। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वेब मास्टर से आपको पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में क्या हो रहा है, मतलब किसी ने वो तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन वेब मास्टर की बगैर तो वेबसाइट नहीं। सर गूगल अपने तौर पे भी तो ऑपरेशंस करता है ना वीकली, वो सेटिंग करके तो वो जो नई डोमेन्स आती हैं उनको ऐड करता है, तो उसमें भी वो ऑटोमेटिकली भी उसको डोमेन्स कहाँ से मिलती हैं? या उसके अंदर गूगल अपनी वेबसाइट सोचने वाली बात है ना, उसको डोमेन्स कैसे मिलती हैं? अब आप तो देते नहीं है उसे डोमेन्स, आपकी डोमेन है, आप कैसे देते हैं उसे? नहीं दे सकते। फिर वो कैसे क्रॉल करता है आपकी वेब को विदाउट वेब मास्टर्स? अपनी वेबसाइट में कोई ऐसा कोड ऐड किया होता है जिस वजह से? नहीं किया, मैं तो पहली दफा वेबसाइट बनाई, मुझे पता ही नहीं कोड क्या होता है। आपको हमारी बात समझ आ रही है अभी? सर देखें, डोमेन और होस्टिंग का किसको क्लियर नहीं है? कोई ऐसा बंदा जिसको ये ना पता हो डोमेन किसे कहते हैं और होस्टिंग किसे कहते हैं? और बाकी सबको पता है? नहीं पता आपको और किसको नहीं पता? देखें, डोमेन होती है जो हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल www.abc.com, ठीक है, ये डोमेन है। अब जब इस डोमेन को आप एंटर करेंगे ना, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ एबीसी की, वो कोई भी एक्सवाईजी कुछ भी हो सकता है। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। वो जो सारा आप डेटा देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मैं ये वेबसाइट खोल रहा हूँ जी, ये मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये तो मेरी डोमेन हो गई, ठीक है। जो अब आप ये सारा लोडिंग देख रहे हैं ना पेज की, इस डेटा को दिखाने के लिए मुझे होस्टिंग की जरूरत है, ठीक है। सर्वर का नाम सुना है कभी किसी ने? सर्वर को भी होस्टिंग बोलते हैं, सर्वर को सी पैनल भी बोलते हैं। तो ये तीन एक ही टाइप है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना अभी कि होस्टिंग क्या है, सर्वर क्या है और सी पैनल क्या है। ये याद कर लें, सर्वर, सी पैनल, होस्टिंग, ये एक ही चीज होती है। अब देखें, जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज खुलेगा, उस वेब पेज का जो सारा डेटा होगा ना, वो होस्टिंग पे होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट कर देते हैं, और जब भी आप डोमेन का नाम लिखते हैं तो होस्टिंग कनेक्शन के साथ आपके सामने वेबसाइट लोड हो जाती है। गूगल क्या करता है कि अगर आप खुद से वेबसाइट को फेच नहीं करवाएंगे, उनके बॉट्स जाते हैं दुनिया के सर्वर्स पे, जहां पे आपकी वेबसाइट भी पड़ी होती है। वो क्या करते हैं, वो सर्वर्स पे जाते हैं उनके बॉट्स, और वो बॉट्स जो है आपकी वेबसाइट को भी फेच कर लेते हैं। फिर वो करते हैं वहां से फेच करके अपने डेटाबेस पे इंडेक्स कर लेते हैं। डेटाबेस का किसको नहीं पता? सबको पता डेटाबेस क्या होता है? नहीं पता। एयरबेस क्या होती है? इसका तो पता होना चाहिए। जहां पे एयरबेस बोलते हैं जहां पे जहाज, जो फाइटर जेट्स जहां पे खड़े होते हैं, इधर डेटाबेस बोलते हैं जहां पे सारा डेटा जमा होता है, ठीक है। गूगल के बॉट्स क्या करते हैं कि वो सर्वर्स पे जाते हैं और सर्वर से सारा डेटा फेच करके
अपने डेटाबेस में इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो आपको क्रॉल करते हैं, आपको फेच कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है, इशू ये है कि वो अपनी मर्जी से ये काम करेंगे। लेकिन गूगल वेब मास्टर का हमें क्या फायदा है कि हम 1 मिनट में कर सकते हैं जी। अब वेबसाइट अगर आपने आज क्रिएट किया है, अब गूगल की मर्जी है, आप वेब मास्टर ना लगाएं, वो बेशक 1 महीने बाद आपको फेच करे, और उसका आपको नुकसान है। जब तक इंडेक्स ही नहीं होगी आपकी वेबसाइट तो आपको रैंक ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वेब मास्टर जो है वो इसलिए यूज किया जाता है कि हम जो है फौरी तौर पे अपनी वेबसाइट का कंटेंट, अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा लें। और गूगल वेब मास्टर्स इसलिए यूज किया जाता है कि आपने अगर अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखनी है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में गूगल में कैसा परफॉर्म कर रही है, फिर आप इस वेब मास्टर को इसलिए यूज करते हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन या कंफ्यूजन?